अपने किसी भी सेशन की शुरुआत, चाहे वो आपका अपना चैनल अकाउंटेंसी विद क्लासेस हो या साइंस हो या मैथ्स बेसिक हो, इन सारे ही चैनल की शुरुआत, ये सारे चैनल्स आपके ही हैं। इन सारे चैनल्स की शुरुआत मैं एक मोटिवेशन कोट्स के साथ करता हूँ, मोटिवेशनल कोटेशन के साथ करता हूँ। तो आज की मोटिवेशनल कोटेशन है, स्लो एंड स्टडी विंस ए रेस। अगर आप किसी भी चीज़ को कंटिन्यूस मैनर से लगातार करते हैं, स्लोली करते हैं, लगातार करते हैं, स्लोली करते हैं, तो सक्सेस श्योरली मिलती है। स्लोली करना, किसी भी चीज़ को स्लो मोशन में करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस विल गिव यू द सक्सेस। सो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। पार्ट 5 अकाउंट इक्वेशन 11th क्लास। अगर मैं स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसमें फार्मूला पुट करके आंसर निकालना होता है। और अब यहाँ से 11th क्लास के सारे न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं, जैसे कि अकाउंट इक्वेशन, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वाउचर्स, जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट with adjustment, without adjustment, depreciation, this bank reconciliation statement, rectification of errors, financial statement with adjustment, without adjustment, and last chapter is single entity system or incomplete record of accounting, right? So अगर मैं न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में इस क्वेश्चन की बात करूं, तो अगर मुझे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट का फार्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल। प्रॉफिट का फार्मूला होता है क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में मुझे ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल नहीं दिए तो प्रॉफिट मेरा निकलता है क्लोजिंग कैपिटल, मैं से माइनस कर दो ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो एक एंटरप्राइज ने 1 अप्रैल को लगाई है, राइट, और 1 अप्रैल को उस एंटरप्राइज ने उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद ड्यूरिंग दिस पीरियड कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस इंकर्ड करा, ये हमें पता चलता है क्लोजिंग कैपिटल के थ्रू। यानी क्लोजिंग कैपिटल मीन्स कैपिटल ऑन 31 मार्च। सो प्रॉफिट का फार्मूला बनता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। बट इफ इन द क्वेश्चन ड्राइंग्स एंड एडिशनल कैपिटल इज गिवन, देन टू फाइंड आउट प्रॉफिट you will have to put the formula that is closing capital plus drawings minus additional capital minus opening capital। बहुत ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं। दूसरा है प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दिए तो प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। आफ्टर दैट क्लोजिंग एसेट्स इज इक्वल टू होती है क्लोजिंग लायबिलिटीज प्लस क्लोजिंग कैपिटल, और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये जो नॉर्मल इक्वेशन हम लगाते हैं क्वेश्चन में, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसमें एसेट्स भी आपकी क्लोजिंग होती हैं, लायबिलिटीज भी क्लोजिंग होती हैं और कैपिटल भी क्लोजिंग होती है। तो अगर मुझे पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होती है, तो कैपिटल का फार्मूला हो जाता है एसेट्स माइनस कैपिटल, और कैपिटल का फार्मूला हो जाता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज इज इक्वल टू होती है ऑनर्स कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर्स। क्योंकि हमारी लायबिलिटीज 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मतलब जो लायबिलिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सटर्नल मीन्स जो आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है। जो पैसा मैं आउटसाइडर को देना है वो हमारी आउटसाइड लायबिलिटी कहलाती है, और जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होती है वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी कहलाती है। जब कोई बिजनेस स्टार्ट करा जाता है तो उसमें ऑनर्स का पैसा भी होता है, साथ में कुछ बोरोड फंड भी होते हैं। तो ऑनर्स की कैपिटल को भी एज और अकॉर्डिंग टू द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, अगर मैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट की बात करूं तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमें बताता है कि जब कोई बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस की एंटिटी बिजनेसमैन की एंटिटी बिजनेस की एंटिटी से डिफरेंट होती है। इन द बुक्स ऑफ अकाउंट सारे ट्रांजेक्शन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करे जाते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करे जाते। तो अगर मैं टोटल लायबिलिटी की बात करूँ तो ऑनर्स कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर्स होता है। अब ऑनर्स कैपिटल एट द एंड का मतलब क्या होता है? ऑनर्स कैपिटल एट द एंड का मतलब हुआ कि अगर किसी बिजनेसमैन ने 1 अप्रैल को पैसा लगाया
और 31 मार्च को अपनी पोजीशन देखता है तो 1 अप्रैल को इन्वेस्ट करा हुआ पैसा 31 मार्च को या तो कुछ प्रॉफिट कमा के देगा या कुछ लॉस इंकर्ड करके देगा। अगर प्रॉफिट होता है तो ओपनिंग कैपिटल की कंपेयरिंग हमारी क्लोजिंग कैपिटल ज़्यादा होगी, और अगर लॉस होता है तो हमारी ओपनिंग कैपिटल की कंपेयरिंग क्लोजिंग कैपिटल कम होगी। तो अगर मैं टोटल लायबिलिटी की बात करूं तो ऑनर्स कैपिटल एट द एंड, अगर मैं ऑनर्स कैपिटल एट द एंड की बात कर रहा हूं तो इसमें ओपनिंग कैपिटल भी इंक्लूड है, रेवेन्यू भी इंक्लूड है, और अगर लॉस होता है तो लॉस भी इंक्लूड है। यानी कि ऑनर्स कैपिटल एट द एंड, ध्यान से सुनिएगा, ऑनर्स कैपिटल एट द एंड यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक बिजनेसमैन ने 1 अप्रैल 2020 को 5 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, ठीक है, और 31 मार्च 2021 को उसका ये पैसा 6 लाख रुपए हो गया। यानी 5 लाख रुपए उसने लगाए 1 अप्रैल को और 31 मार्च 2021 को वो 6 लाख हो गया। तो जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग कैपिटल एंड द क्लोजिंग कैपिटल इज नोन एज प्रॉफिट। अगर ये पैसा कंपेयरिंग टू ओपनिंग कैपिटल कम हो जाता तो हमें यहाँ लॉस होता। यानी कि अगर मुझे टोटल लायबिलिटी निकालनी है, टोटल लायबिलिटी होती है ऑनर्स कैपिटल एट द एंड प्लस क्रेडिटर्स आउटसाइड लायबिलिटी है, और ऑनर्स कैपिटल एट द एंड का मतलब हो गया ये ऑनर्स फंड है। अब ऑनर्स कैपिटल एट द एंड निकालना है मुझे, तो ऑनर्स कैपिटल बिगिनिंग की प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, और एसेट्स इज इक्वल टू होता है ऑनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। ऑनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी का मतलब तो यही फार्मूला है, इसे कहते हैं कैपिटल, ऑनर्स इक्विटी प्लस लायबिलिटी। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इफ टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ₹4,50,000 and outside liability denote to creditors, outside liability are ₹2 lakh, ये this one liabilities यानी outside liabilities 2 lakh, calculate owners equity, यानी assets is equal to owners equity plus liability होती है। owners equity का मतलब कैपिटल से है, assets की वैल्यू गिवन है, assets 450, owners equity गिवन नहीं है, liability गिवन है 4,50,000 माइनस 2 लाख, जब इस साइड आएगा तो माइनस का 2 लाख इज इक्वल टू ऑनर्स इक्विटी इज इक्वल टू 2,50,000, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट एक इक्वेशन देखते हैं, गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 हैव बीन सोल्ड फॉर कैश एट 25% प्रॉफिट, हाउ विल द ट्रांजेक्शन बी शोन इन द अकाउंट इक्वेशन। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, इससे फिर मैं रफ कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी है? गुड्स की कॉस्टिंग मुझे दे रखी है 10,000। प्रॉफिट कितना लिया इस पे? 25% ऑफ 10,000 विल बी 2,500, यानी 12,500 रुपीज। ये इसकी एक्चुअल कॉस्ट है और ये इसका मार्केट प्राइस है। दिस इज द एक्चुअल कॉस्ट एंड दिस इज द मार्केट प्राइस। अब वो कह रहा है इसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे शो करेंगे। अब जाहिर सी बात है, अगर मुझे अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है तो मैं यहाँ क्या लिखता हूँ, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इस कैपिटल को मैं कहता हूँ आउटसाइडर लायबिलिटी, दिस इज कॉल्ड आउटसाइडर लायबिलिटी एंड कैपिटल इज नोन एज ऑनर्स इक्विटी। अब एसेट्स को मैं बांट देता हूँ, कैश प्लस स्टॉक प्लस डेटर्स। डेटर्स में सन्ड्री जरूर लगाइए करिए, सन्ड्री, क्योंकि डेटर्स कोई एक सिंगल पर्सन नहीं होता। सन्ड्री डेटर्स प्लस बैंक प्लस फिक्स्ड एसेट्स प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। ये कॉलम हो जाता है मेरा पार्टिकुलर्स के लिए। राइट, दिस इज द फॉर्मेट। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स को हमने क्लासिफाइड करा, कैश प्लस स्टॉक प्लस सन्ड्री डेटर्स प्लस स्टॉक प्लस फिक्स्ड एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेस इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल।
अब यहाँ पे लिखा है गुड्स सोल्ड। अब ये जो गुड्स मैंने सोल्ड करा इसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है 10,000। ये 10,000 रुपीज़ स्टॉक में से माइनस हो जाएंगे। 12,500 रुपीज़ कैश में है, 12,500 रुपीज़ कैश में प्लस हो जाएंगे। एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस का डिफरेंस, ना यहाँ कोई फ़र्क पड़ना है इसका, ना यहाँ कोई फ़र्क पड़ना है, 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 सिर्फ कैपिटल में 2,500 रुपीज़ प्लस हो जाएगा। अब ये भी हो सकता है कि एक्चुअल कॉस्ट 10,000 है और मार्केट प्राइस 9,000 है, तो इन दैट केस में स्टॉक हमेशा, जब भी कोई ऐसी इक्वेशन आए वहाँ पर स्टॉक को आपको हमेशा एक्चुअल कॉस्ट से माइनस करना है, राइट। एक्चुअल कॉस्ट से स्टॉक को माइनस करना है और जो वैल्यू आपको सेल करके रिसीव हो रही है उसे कैश में लिखना है। अगर वो क्रेडिट सेल है, सेम प्रॉब्लम में क्रेडिट सेल वो कहता है तो उसे डेटर्स को बढ़ाना है, क्योंकि क्रेडिट सेल जनरेट द डेटर्स, राइट, एंड क्रेडिट परचेज जनरेट द क्रेडिटर्स। और बाकी जो एक्चुअल प्राइस और मार्केट प्राइस में डिफरेंस उसे कैपिटल में ले जाके प्लस कर देना है। ओके, राइट। इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। जब भी हम कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं, तो उसमें कॉन्सेप्ट का बहुत बड़ा मैटर होता है। कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है और आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी बुक। किसी भी ऑथर की बुक का आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, अगर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन करना, डिफरेंट बुक्स से क्वेश्चन करना, दिस इज कॉल्ड प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस है, वो तभी आप अच्छे से कर पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे जरूर जोर दीजिए। मान लीजिए इस चैप्टर में मान लीजिए 50 क्वेश्चन हैं, 50 क्वेश्चन आर गिवन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अब 50 क्वेश्चन में अगर मैं अपने कॉन्सेप्ट को 20-25 क्वेश्चन में सॉल्व कर लेता हूँ, उसकी बार प्रैक्टिस करता हूँ, तो इट्स गुड। कंपेयरिंग टू डेट अगर मैं 50 क्वेश्चन करूँ और 50 क्वेश्चन करने के बाद उसकी प्रैक्टिस ना करूँ, सो प्रैक्टिस इज मस्ट, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सो डू प्रैक्टिस। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹2 लाख एंड आउटसाइड लायबिलिटी ₹1,50,000, कैलकुलेट टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। दिस वन, टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स का फार्मूला होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब लायबिलिटीज को मैं आउटसाइड लायबिलिटी भी कह सकता हूँ, क्रेडिटर्स, और कैपिटल ऑनर सिक्योरिटी। अब मुझे क्वेश्चन में 2 लाख रुपीज की कैपिटल गिवन है, कैपिटल के नीचे कैपिटल लिख दीजिए 2 लाख। लायबिलिटीज गिवन है 1,50,000 की। टोटल एसेट्स बताने हैं, तो टोटल एसेट्स इजिकल टू हो गई ₹3,50,000 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस 130,000 एंड कैपिटल इज ₹80,000, कैलकुलेट आउटसाइड लायबिलिटी। प्रॉब्लम दे देते हैं इसको नाम। ये तो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर ही लिया है, ये क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो ही गया था। अब इसको एरो देने की बजाय हम क्वेश्चन नंबर दे देते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, this is question number 3 and this is question number 4, right? तो ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का
क्वेश्चन नंबर 2 का वो कह रहा है टोटल एसेट्स बिजनेस की 1,30,000, टोटल एसेट्स गिवन है 1,30,000, कैपिटल गिवन है ₹80,000। वो कह रहा है आउटसाइड लायबिलिटीज बताइए, आउटसाइड लायबिलिटीज बताइए, ये फाइंड आउट करनी है। तो मुझे पता है टोटल एसेट्स इजिकल टू होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब टोटल एसेट्स मुझे दी है 1,30,000 की, लायबिलिटीज मुझे पता नहीं, लेकिन कैपिटल मुझे दी है 80,000 की। तो 1,30,000 माइनस 80,000 इजिकल टू लायबिलिटीज। तो ये हो गया 50,000 इजिकल टू लायबिलिटीज, यानी लायबिलिटी इजिकल टू ₹50,000 आंसर। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर एक्स हैज इंक्योर्ड एन एक्सपेंस ऑफ ₹5,000 टुवर्ड्स रिपेयर। मिस्टर एक्स ने ₹5,000 का एक्सपेंस करा, राइट। मिस्टर एक्स ने ₹5,000 का एक्सपेंस करा रिपेयर्स के लिए, ₹5,000 का एक्सपेंस करा जो अभी तक पेड नहीं करा गया है। However, the amount is yet to be paid. अमाउंट अभी आपको पे करना है। How will it be shown in the accounting equation? इसका आप अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? और क्वेश्चन है, वैसे ही बता देते हैं कि मिस्टर एक्स ने जो ₹5,000 का रिपेयर का एक्सपेंस पे करा है, जो कि अभी तक पे नहीं करा गया है, जो अभी तक मिस्टर एक्स ने पे नहीं करा है, वो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। इसलिए अकाउंटिंग इक्वेशन में बनाएंगे तो लायबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम में इस ₹5,000 को मेंशन करेंगे, और दूसरी तरफ लायबिलिटी साइड में दूसरी तरफ लायबिलिटीज प्लस कैपिटल जो हम लिखते हैं कैपिटल में से इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फिर सुनिए, जो मिस्टर एक्स ने ₹5,000 रिपेयर्स का करा है जिससे अभी तक पे नहीं करा गया है, वो उसके रिगार्डिंग एक कॉलम ओपन करेंगे लायबिलिटी साइड में, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का कॉलम बनाएंगे, उसमें इस अमाउंट को लिखेंगे और जो कैपिटल है उसमें से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आपको? ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। कौन सी इक्वेशन सही है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, नन ऑफ द अबव। अब कौन सी इक्वेशन सही है? तो आपको पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। इससे मेरे दो फार्मूले और बनते हैं, लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। राइट, चेक कर लीजिए कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल दे रखा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल दे रखा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल दे रखा है, एसेट्स प्लस लायबिलिटी, एसेट्स प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल दे रखा है, राइट, और नन ऑफ द अबव।
तो कौन सी इक्वेशन इसमें सही है? अगर मैं लिखता हूँ एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल और कैपिटल इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी, तो दिस इक्वेशन इज राइट। अब आप कहोगे सर ये वाली इक्वेशन सही क्यों नहीं हो सकती? यहाँ पर दिया एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, राइट। जबकि इक्वेशन ये होती है, दिस इज द इक्वेशन, assets is equal to liabilities plus capital, तो this equation is right। next question दिया है मेरे को, which of the following is correct, which of the following is correct, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट में एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज और कैपिटल, यानी एसेट साइड जो बराबर होती है वो लायबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होती है। चेक कर लेते हैं 785, अब इन दोनों का सम भी 785 आना चाहिए। ओके, इन दोनों का सम 785 आ रहा है। 820 11 लाख और 280,000 होता है 30,80,000, यानी कि ये इक्वेशन तो सही हो नहीं सकती। फिर इनका सम आ रहा है 820 और 115, ये हो गया 9,35,000, ये इक्वेशन भी सही नहीं हो सकती। इसका सम हो गया 654 और 112, ये हो गया आपका 7,66,000, ये इक्वेशन भी सही नहीं हो सकती। तो दिस इक्वेशन इज राइट, सो द करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स कमेंस बिजनेस ऑन 1 फरवरी 2030। फर्स्ट कैपिटल इसकी दे रखी है 1 अप्रैल 2013 को ₹6 लाख। मार्च को 2014 को एसेट्स है 8 लाख की, लायबिलिटीज है ₹50,000 की। अब वो कह रहा है फाइंड आउट इज क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपको फाइंड आउट करनी है, तो आपको पता है कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। एसेट्स मुझे गिवन है 8 लाख, लायबिलिटीज 50,000 प्लस कैपिटल, ये कैपिटल आपकी क्लोजिंग कैपिटल है। तो ये हो गया 8 लाख माइनस का 50,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। 7,50,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू 7,50,000 आंसर, दिस इज आंसर। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये शॉर्ट टाइप न्यूमेरिकल होते हैं जो काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ को करना आसान होता है। बड़ी चीज़ में कोई लॉजिक नहीं होते, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होते, लेकिन छोटी चीज़ होती है उसमें लॉजिक्स होते हैं। अब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो अकाउंटिंग इक्वेशन में आ देते हैं उसमें वो फार्मूला बेस्ड होते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन अकाउंटिंग इक्वेशन के किस पे बेस्ड है? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स को मैं डिवाइड करता हूँ कैश प्लस स्टॉक प्लस सन्डी डेटर्स प्लस बैंक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस बीआर प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। लायबिलिटीज में फर्दर क्लासिफिकेशन कितना हो सकता है? लायबिलिटीज में हो सकता है आपका लायबिलिटीज की अगर हम बात करूँ तो सन्डी क्रेडिटर्स हो सकते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग हो सकता है, प्लस अनअर्न्ड इनकम हो सकती है और कैपिटल हो सकती है। 2 तरह के लायबिलिटीज हो सकते हैं, एक तो सन्डी क्रेडिटर्स हो सकते हैं, प्लस आउटस्टैंडिंग हो सकता है, प्लस अनअर्न्ड इनकम हो सकती है और कैपिटल हो सकती है।
राइट। नॉर्मली यही चीज़ अकाउंटिंग क्वेश्चन में लिखी जाती है और एट द एंड हम उसे बैलेंस शीट बनाकर चेक कर लेते हैं कि हमारी इक्वेशन सही है या गलत है। लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में फार्मूला आपको पुट करना पड़ता है, जरा फार्मूला गलत हो गया आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। सो आज की क्लास को हम यही कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। सो अपने चैनल अकाउंटेंसी विजन क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक इमीडिएटली पहुंचते रहे। सो इसी के साथ मैं अपनी आज की क्लास को यहीं स्टॉप करता हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। हैव ए गुड डे। थैंक यू सो मच।